वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए हिंदी विषय के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये हमारा पीवाईक्यू सेट नंबर 7 रहने वाला है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। और जो जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो साथियों आपके 6 फरवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था उससे लिए हैं। 2:30 बजे से लगाकर 3:30 यानी कि आपके थर्ड शिफ्ट के यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने? थर्ड शिफ्ट के आपके 20 क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो इस समय आइडिया लगता है कि उस समय एग्जाम का लेवल क्या था, क्वेश्चंस का लेवल क्या था और अब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो हमें सॉल्व जरूर करना चाहिए। ऐसे ही हिंदी जैसे हम जीके जीएस के भी लेकर आते हैं वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मुहावरों का कौन सा एक विकल्प युग्म अशुद्ध है? यानी कि एक साथियों विकल्प जो है वो गलत है, बाकी 3 सही हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कूच कर जाना यानी कि चले जाना, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है कान में डाल देना यानी कि बता देना, ये बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है खून खोलना यानी कि जोश आना, ये बिल्कुल करेक्ट है। और फिर है खून सफ़ेद हो जाना यानी कि अपमान करना। तो साथियों गलत होगा। खून सफ़ेद हो जाना का मतलब होता है कि अपमान हो गया है, अपमान करना नहीं, अपमान होना का मतलब होता है खून सफ़ेद होना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, तो इसलिए हमारा जो विकल्प 4 है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया युग्मों में से किसमें त्रुटि है? तो यहाँ पर एक में त्रुटि है, बाकी सभी सही है। तो हमें देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जुड़ना का जोड़ना, दूसरा है मुड़ना का मोड़ना, तीसरा का है खुलने का खोलना और फोर्थ है दिखना और देखना। तो साथियों जो मुड़ने का मोड़ना आता है लेकिन क्या हो गया, मोड़ना हो गया। क्या हो गया? मोड़ना हो गया। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो जो विकल्प दूसरा है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से मोड़ना आता ये वाला, तो वहाँ क्या हो गया, मोड़ना हो गया है, इसलिए वो बिल्कुल गलत हो गया। और हिंदी के ऐसे ईजी क्वेश्चन से आते हैं 20 में से आपको 1 से 2 प्रश्न ही थोड़े टफ देखने को मिलेंगे जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, बाकी तो आपको सारे प्रश्न सरल ही मिलेंगे। आप इसमें 20 में से 20 नंबर भी हिंदी में बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं एसएससी जीडी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर हमें अशुद्ध वाक्य देखना है। तो फर्स्ट है लक्ष्य ने शिक्षक से विभाग की शिकायत की, फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा है एक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिलेगी, क्या है कि एक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिलेगी। तीसरा विकल्प है अनिल ने कल 2 खिलौने खरीदे। और फोर्थ विकल्प है हमारा नव्या की बहन शिमला में पढ़ती है। तो यहाँ पर हमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो साथियों वो है एक विद्यार्थी को 2 पुस्तकें मिलेगी। ये क्या है? ये अशुद्ध वाक्य है। क्या है? ये अशुद्ध वाक्य है कि एक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिलेगी, क्योंकि साथ तो उसको पुस्तक ने उसको पुस्तकें मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? पुस्तकें मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक वचन नहीं है, बहुवचन आ गया है 2, तो उसको क्या मिलेगी? पुस्तक की जगह पुस्तकें मिलेंगी। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी इसमें त्रुटि है कि एक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिलेगी, नहीं, उसको 2 पुस्तकें मिलेंगी। तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाता। तो विकल्प दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृक्ष काटना अत्यंत घातक है। या यूं कहूं साथियों कि जब हम वृक्ष काटते हैं तो हम अपना भविष्य ही काट रहे हैं, तो इसलिए सेव ट्री। वृक्ष काटना क्या है? अत्यंत घातक है। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर हमें वृक्ष के स्थान पर दूसरा इसी का पर्यायवाची शब्द रखना है। तो फर्स्ट विकल्प है यति, दूसरा है वित्त, तीसरा है पेड़ और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अंशु। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वृक्ष का पर्यायवाची सिर्फ इन्होंने एक ही दिया है और वो दिया है पेड़। वृक्ष काटना अत्यंत घातक है या पेड़ काटना अत्यंत घातक है, और हम वृक्ष नहीं काटते, हम क्या काटते हैं? अपना भविष्य काटते हैं। तो विकल्प तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यति किसको बोलते हैं? तो जो महामानव होते हैं जिनकी कल्पना कर जाती है कि जो बर्फ में रहते हैं व्हाइट कलर के, यतियों को यति बोलते हैं। वित्त सब समझते ही हो, पैसा लेन देन वित्त। और अंशु यानी कि छोटा। तो वृक्ष काटना अत्यंत घातक, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पेड़। विकल्प तीसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पुस्तकालय उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? तो साथियों जो पुस्तकालय दिया है इसके आगे एक पूरा ब्लैंक दिया हुआ रिक्त स्थान, तो वहां पर हमें वाक्य ले जाकर फिट बिठाना है। चलिए एक एक को बिठाने का प्रयास करते हैं। तो पुस्तकालय वह स्थान है जहां पढ़ाई मिलती है। दूसरा है पुस्तकालय वह स्थान है जहां बैठकर पढ़ाई की जाती है। तीसरा विकल्प है पुस्तकालय वह स्थान है जहां बैठकर बातें की जाती हैं। और फोर्थ है
पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ बैठकर पढ़ाई मिलती है। तो साथियों कहीं भी बैठकर आपको पढ़ाई नहीं मिलती है, पढ़ाई को पढ़ना पड़ता है। तो पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ बैठकर पढ़ाई की जाती है। तो विकल्प दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइब्रेरी में जाते ही क्यों, लाइब्रेरी में हम बस पढ़ने तो जाते हैं। तो पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ बैठकर पढ़ाई की जाती है। तो विकल्प दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भाई ये कोई खाना या मिठाई तो है नहीं, तो आपको वहाँ पर पुस्तकालय में जाकर मिल जाएगी। हाँ, पुस्तकालय में आपको किताबें जरूर मिल सकती है, लेकिन उनको भी बैठकर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ बैठकर पढ़ाई की जाती है। विकल्प दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचानना है। तो वाक्य हमारा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो यहाँ पर साथियों हमें क्या है, अशुद्धि पहचाननी है। तो फर्स्ट है हमारा होते हैं, सेकंड हाथ, थर्ड कानून और फोर्थ है लंबे। तो इस वाक्य में अशुद्धि क्या है साथियों, तो वो है इसमें अशुद्धि है कानून में। क्या है, कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो इस सेंटेंस में काई में हमें कौन सा शब्द में अशुद्धि है, तो हमारे कानून शब्द में अशुद्धि है। बाकी होते हैं हाथ लंबे तीनों ही शुद्ध हैं। तो कानून के हाथ लंबे होते हैं, इसमें अशुद्धि कहाँ पर है, कानून में अशुद्धि है। तो विकल्प तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप कानून में क्या अशुद्धि है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प हमें यहाँ पर चयन करना है। और सेंटेंस है हमारा, राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया आधिकारिक आदेश पढ़कर मुझे प्रसन्नता हुई। प्रश्न फिर से देखेंगे हम कि रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प हमें चयन करना है। और वाक्य है कि राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया आधिकारिक आदेश पढ़कर मुझे प्रसन्नता हुई। तो फर्स्ट विकल्प है नियमावली, दूसरा है अध्यादेश, तीसरा है आदेश और फोर्थ है अधिकादेश। तो साथियों जो राज्य के प्रधान शासक होते हैं, प्रशासक होते हैं, वो क्या जारी करते हैं, तो वो अपना आधिकारिक आदेश जारी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अध्यादेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अध्यादेश बोलते हैं। तो यहाँ पर विकल्प दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया आधिकारिक आदेश यानी कि जो अध्यादेश उनके द्वारा जारी किया गया है उसको पढ़कर मुझे प्रसन्नता हुई। यानी कि भाई कहीं किसी वैकेंसी कोई निकली है, उसमें संख्या बढ़ा दी कि भाई पहले मान लो 1000 वैकेंसी थी, अब 2000 होगी, तो फिर वो तो पढ़ने की खुशी होगी। सही है, यूँ कहो कोई अतिथि शिक्षक है उसको परमानेंट कर दिया है ना, कुछ इसी प्रकार से। तो अध्यादेश पढ़कर मुझे क्या हुई, प्रसन्नता हुई। तो विकल्प दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कमल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हमें देखना है। तो पर्यायवाची विलोम शब्द समानार्थी आप जरूर पढ़ लें। इसके देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखना है कि पर्यायवाची जरूर आएंगे परीक्षा में, पढ़ लेना। विलोम शब्द आएंगे, पढ़ लेना। समानार्थी पढ़ना है। फिर वाक्य के लिए एक शब्द जरूर पढ़ना है और साथ में मुहावरों और लोकोक्तियां जरूर पढ़ना है। तो ये 5 टॉपिक आपके कम से कम 7 से 8 नंबर हिंदी में कवर कर देंगे। तो इसलिए इन 5 टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से घोल लें, पढ़ लें। तो कम से कम 200 से अधिक पर्यायवाची शब्द आपको याद होने चाहिए। विलोम शब्द बहुत सारे याद होने चाहिए। 100 के समथिंग वाक्य के लिए एक शब्द जरूर याद कर लें आप। और मुहावरे लोकोक्ति जितनी भी आपकी किताबों में आपको ज़्यादा मिल जाए जरूर पढ़ें, क्योंकि इन टॉपिक से क्या प्रश्न आते हैं और बिल्कुल इजी होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट होते हैं। इसमें ज़्यादा कोई सोचना समझना नहीं पड़ता है, तो इनमें आपका टाइम भी खराब नहीं होता है और आंसर और 2 नंबर आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो कमल का साथियों पर्यायवाची शब्द है। तो फर्स्ट है पयोद, दूसरा है पंकज, तीसरा है पंकज और फोर्थ है हमारा सुमन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज। क्या हो जाएगा, पंकज। तो कमल के पर्यायवाची शब्द क्या है, तो वो है पंकज। सुमन किसका, अच्छा सुमन होता है पुष्प का, किसका, पुष्प का, फूल का, उनका होता है हमारा सुमन। बाकी कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पंकज। कीचड़ का पर्यायवाची क्या होता है, कीचड़ का पंख होता है। क्या होता है, पंख। और जो कीचड़ में खेले वो क्या है, पंकज है, यानी कि कमल है। तो कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा पंकज। विकल्प तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कर्मण्य शब्द का विलोम क्या होगा, यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है। तो कर्मण्य शब्द का विलोम होगा, फर्स्ट ऑप्शन है विकर्मण्य, दूसरा विकल्प है हमारा सकर्मण्य, तीसरा है अकर्मण्य और फोर्थ है निकर्मण्य। तो साथियों कर्मण्य शब्द का विलोम होगा अकर्मण्य। क्या होगा, अकर्मण्य होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। विकल्प तीसरा बिल्कुल हमारा हो जाएगा कि कर्मण्य शब्द का विलोम होगा, वो होगा अकर्मण्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, जो बीत गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जो बीत गया सो बीत गया, यानी कि जो बीत गया वो बात गई। तो जो बीत गया वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन है व्यतीत, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा अतीत, थर्ड ऑप्शन है आगामी और फोर्थ ऑप्शन है वर्तमान। तो साथियों जो बीत गया वो क्या है, वो हमारा अतीत है। वो क्या है, जो बीत गया वो हमारा
अतीत है। तो विकल्प दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और फिर हम आपके लिए डेली नई वीडियो लेकर आने का प्रयास करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ आपके पास जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हो और टेलीग्राम ग्रुप हो वहाँ पर आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आ सकें। तो हम और नई वीडियो और ज़्यादा रिसर्च करके आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो बीत गया वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? वो होगा अतीत, बिल्कुल करेक्ट है। आगामी यानी कि आने वाला, व्यतीत यानी कि जो बीत गया, जो समय हमने बिताया उसके लिए व्यतीत, और जो बीत गया उसके लिए अतीत, और जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है वो क्या है? वो हमारा वर्तमान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा? मैंने आपको बताया ना कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा? तो फर्स्ट है विकर्षण, दूसरा है आकर्षित, तीसरा है अनुपम और फोर्थ है मनोहर। तो साथियों, आकर्षण का उल्टा या अपोजिट वर्ड होगा विकर्षण। क्या होगा? विलोम विकर्षण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा विकल्प 1। तो आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा? वो हो जाएगा विकर्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन हमारा, आपे से बाहर होना क्या है? आपे से बाहर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो फर्स्ट विकल्प है डांटना, दूसरा है विरोध करना, तीसरा है अत्यधिक क्रोधित हो जाना और फोर्थ है जल जाना। तो साथियों, आपे से बाहर होने का मतलब होता है अत्यधिक क्रोधित हो जाना, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना, उसका हमारा मुहावरा है कि आपे से बाहर होना। तो विकल्प तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? तो कभी कभी आपको ऐसे टफ क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये आपको सिर्फ 1 से 2 ही देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा पूरा पेपर इनसे नहीं भरा हुआ मिलेगा। ऐसे टफ क्वेश्चन एक से 2 ही देखने को मिलेंगे। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? तो फर्स्ट विकल्प है कर्मवीर बोना है, ये उसका क्या है? गुणवाचक है। दूसरा है वह लंबा है, तीसरा है शिव शंकर की शर्ट काली है, और फोर्थ है सुरेश केरल में पढ़ता है। तो साथियों, यहाँ पर जो सुरेश केरल में पढ़ता है इसमें गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसलिए ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि हमें उसी का सिलेक्ट करना है जिसमें नहीं किया गया है ना। तो निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, तो वो हमारा जो फोर्थ विकल्प है उसमें नहीं किया गया है कि सुरेश केरल में पढ़ता है। इसलिए करेक्ट आंसर भी हमारा ऑप्शन 4 ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। तो हमारा वाक्यांश है कि वृक्षों और बेलों से घिरा हुआ स्थान, कैसे? वृक्षों से यानी कि पेड़ पौधों से और बेलों से घिरा हुए स्थान को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं कल्प। क्या बोलते हैं? कल्प। दूसरा है हमारा कुंज, तीसरा है वन, और फोर्थ है क्यारी। तो साथ ही जो स्थान वृक्षों और बेलों से घिरा होता है उसको हम बोलते हैं कुंज। क्या बोलते हैं उसको? हम कुंज उसको हम बोलते हैं। तो विकल्प दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन किसको बोलते हैं? जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जंगली जानवर भी रहते हैं, तो वो क्या है? वो वन है। क्यारियाँ किसको बोलते हैं? तो जब भी हम कोई फसल वगैरह लगाते हैं तो उसमें ऐसी पतली पतली 3-4 फीट की क्यारियाँ बनाते हैं जिनमें हम फसल बोते हैं, तो वो क्या होती है? हमारी क्यारियाँ होती हैं। तो वृक्षों और बेलों से घिरा हुआ स्थान क्या कहलाता है? वो आपका कुंज कहलाता है। और जहाँ पर सकरी गलियाँ होती हैं उनको भी हम, वहाँ के लिए भी हम कुंज वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कुंज गली। क्या है? कुंज गली यानी कि सकरी गली। तो इसके 2 मीनिंग हो जाते हैं। तो वृक्षों और बेलों से घिरा स्थान क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा कुंज। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्दों को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द में बदलें। तो यहाँ पर हमें जो रेखांकित वर्ड यानी चित्त दिया है इसको हमें बदलना है। तो फर्स्ट है मैंने चित्त में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। क्या है? कि मैंने चित्त में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। तो फर्स्ट विकल्प हमारा कि मैंने आत्मा में सोचा, मैंने विचार में सोचा, मैंने मन में सोचा, या मैंने व्यवहार में सोचा। सत्यो चित्त यानी कि मन, मन यानी कि हमारा चित्त। तो मैंने चित्त में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, इसकी जगह हम ये लिखेंगे कि मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। तो दोनों ही हमारे सही रहेंगे। तो उचित शब्द हो जाएगा हमारा मन। क्या हो जाएगा? उचित शब्द हो जाएगा हमारा मन। यानी कि विकल्प तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि मैंने चित्त में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। तो उचित शब्द इसके मन भी अगर हम लिखेंगे तो सेंटेंस जो हमारा वाक्य है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए तीसरा विकल्प बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए साथियों, अब देखते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन यानी गद्यांश। आपको प्रत्येक पेपर में 5 नंबर का गद्यांश देखने को मिलेगा, जिसमें 5 प्रश्न आते हैं और वेरी इजी होते हैं। इसका आंसर यहीं आपको मिल जाएगा। यूँ समझ लीजिए एसएससी आपको 10 नंबर गिफ्ट में दे रहा है। तो बस थोड़ा सा ये है कि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में हमारा टाइम लग जाता है। थोड़ा सा आप इसको स्पीड में फास्ट पढ़ें और सोल्व जल्दी करें, क्योंकि आपका टाइम कंज्यूम ये कर सकता है। तो आपके बाकी
प्रश्न छूट सकते हैं, बाकी साथियों गद्यांश बहुत ही सरल होते हैं। तो चलिए इस वाले गद्यांश को हम हल करते हैं। नीचे दिए गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के अनुसार इन रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से करनी है। तो साथियों हमारा है गद्यांश, सिंह की भांति राणा ने उनके बीच में किया। तो साथियों पहला है हमारा पटापेक्ष किया, दूसरा है आक्रमण किया, तीसरा है पर्दापर्ण किया और फोर्थ है तांडव किया। तो सिंह की भांति राणा ने उनके बीच में क्या किया? पर्दापर्ण किया। क्या किया? पर्दापर्ण किया, यानी कि उनके सामने उनसे वो परिचित हुए शेर की भांति। शेर कैसे झाड़ियों में से अचानक कूद जाता है ना झुंड के ऊपर, ठीक उसी प्रकार से। तो सिंह की भांति राणा ने उनके बीच में क्या किया? पर्दापर्ण किया। फिर दूसरा हमारा हो जाएगा 17 सरदार पृथ्वी पर झुक गए, उनकी तलवारें उठी और पीठ पर बंधी हुई बड़ी ढालें हिल पड़ी। तो यहाँ पर हमें देखना है, तब हम इसके लिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट हमने देख लिया है। तो 17 सरदारों पृथ्वी पर झुक गए, उनकी तलवारें उठी और पीठ पर बंधी हुई बड़ी ढालें हिल पड़ी। तो साथियों यहाँ पर है भनभना शब्द आएगा कि उनकी तलवारें भनभना उठी, खनखना उठी, तड़तड़ा उठी या बजबजा उठी। तो साथियों सही विकल्प है हमारा खनखना उठी। क्या हो जाएगा? खनखना उठी। जैसे ही राणा ने उनके बीच में पर्दापर्ण किया और जो उनकी तलवार थी वो क्या होगी? खनखना उठी और पीठ पे बंधी हुई बड़ी ढाल हिल पड़ी। चलिए अगला देखते हैं हम। ऐसे एक कहानी के तौर पर आपका गद्यांश रहता है, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है, बड़ा यहाँ पर दे दिया, बस टाइम कंज्यूम कर ली। सेना ने महाराज को देखते ही वज्र ध्वनि से किया। तो वज्र ध्वनि से उन्होंने क्या? अभियान किया, जय घोष किया, शोक गान किया या मंगल गान किया। तो साथियों जब भी युद्ध वगैरह होता है तो वहां पर क्या होता है? जय घोष होता है। क्या होता है? जय घोष होता है। तो सेना ने महाराज को देखते हुए वज्र ध्वनि से क्या किया? जय घोष किया। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। प्रताप ने एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर अपने सरदारों और सेना को संबोधित करके कहा, मेरे प्यारे वीरों वंशधरों, आज हम वह कार्य करने जा रहे हैं जो हमेशा हमारे शत्रुओं ने किया है, हमारे पूर्वजों ने किया है, हमारे सहयोगियों ने किया है या हमारे अनुजों ने किया है। तो साथियों आज हम वो कार्य करने वाले हैं जो हमेशा हमारे पूर्वजों ने किया है, यानी कि जो ये हमारा वतन है इसकी रक्षा करी, इसके लिए उन्होंने बलिदान करा है। तो आज हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पूर्वज आ जाएगा फोर्थ सेंटेंस में। थोड़ा सा इसको मैं, चलिए अब लास्ट वाला है हमारा, फिर मैं इसको एक बार आपको कंप्लीट करके भी दिखा दूंगा। लास्ट हमारा किया है, हम आज मरेंगे अथवा विजय प्राप्त करेंगे, हमारा इस युद्ध में कोई स्वार्थ नहीं है, हम केवल इसलिए युद्ध कर रहे हैं कि हमारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप हो रहा है, हमारी परतंत्रता में हस्तक्षेप हो रहा है, देशभक्ति में हो रहा है या प्रसन्नता में हो रहा है। तो साथियों हमारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप हो रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प 1। चलो इसको हम पूरा करते हैं। तो सिंह की भांति राणा ने उनके बीच में क्या किया था? पर्दापरण किया था। 17 सरदारों पृथ्वी पर झुक गए, उनकी तलवारें क्या हो गई थी? खनखना उठी थी और पीठ पे बंधी हुई बड़ी ढाल हिल पड़ी। सेना ने महाराज को देखते हुए वज्र ध्वनि से क्या किया था? जय घोष किया था। प्रताप ने एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर अपने सरदारों और सेना को संबोधित करके कहा, मेरे प्यारे वीरों वंशधरों, आज हम वह करने वाले हैं जो हमेशा से हमारे पूर्वजों ने किया है, हम आज मरेंगे अथवा विजय प्राप्त करेंगे, हमारा इस युद्ध में कोई स्वार्थ नहीं है, हम केवल इसलिए युद्ध कर रहे हैं कि हमारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप हो रहा है। क्या यहाँ पर कोई ऐसा राजपूत है जो पराया गुलाम बना रहना पसंद करेगा? जो ऐसा करना चाहता हो उसकी मेरी तरफ से छुट्टी है, यानी कि वो जंग का मैदान छोड़कर जा सकता है। तो साथियों हमने यहाँ पर हमारा पूरा गद्यांश पूरा कर लिया है। तो ऐसे आपको परीक्षा में गद्यांश देखने को मिलेंगे जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे और आपके 5 नंबर बिल्कुल नहीं, 5 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे जो आपको बिल्कुल इसी तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो साथियों वीडियो हमारा ये तक था। यहाँ पर हमने पूरे हिंदी विषय के 20 प्रश्न अच्छे से डिस्कस किए। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और इन्जॉय किया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, राम राम।